हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं दर्पण के बारे में। किसके बारे में? दर्पण के बारे में। और लगभग आपका यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है क्या कि समतल दर्पण किसे कहते हैं, समतल दर्पण की विशेषता बताइए, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण के कितने क्या होते हैं, भाग होते हैं। तो इन्हीं के बारे में आज हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। किसको? दर्पण को। ठीक है, तो दर्पण शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, हम लोग जो घर पे दर्पण देखते हैं वो कौन सा दर्पण है? आप लोग कमेंट में बताइए कौन सा दर्पण है। ठीक है, या नहीं तो हम लोगों का गाड़ी में जो लगा हुआ रहता है वो कौन सा दर्पण है, ये भी कमेंट करके आप लोग बताइएगा। ठीक है, कि कौन कौन सा दर्पण है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, दर्पण को शुरू करते हैं। तो चलिए मैं सबसे पहले डिफिनेशन से चालू करता हूं कि वह चिकनी सतह, वह चिकनी सतह। चिकनी सतह करने का मतलब समझ रहे हैं? ये जो मेरा सतह है, ये क्या, ये जो मेरा जो बोर्ड दिख रहा है आप लोगों को, ये बोर्ड पूरी तरीके से क्या है, चिकना है। ये पूरी तरीके से क्या है, चिकना नहीं दोस्तों, ये भी पूरी तरीके से चिकना नहीं है। ये पूरी तरीके से चिकना नहीं है। तो सर चिकना कौन होता है? जो पूरी तरीके से चिकना देखा जाता है बच्चों, वो लगभग कांच में देखा जाता है। किसमें देखा जाता है? कांच में। जो हमारा शीशा बना हुआ, जो घर में हम लोग अपना थोबड़ा देखते हैं ना, वो किसका बना हुआ है? शीशे का ही बना हुआ है। किसका बना हुआ है? शीशे का ही। देखिए कि वह चिकनी सतह जो नियमित रूप से प्रकाश को क्या कर देता है, परावर्तित करा देता है। ठीक है, मतलब जितनी भी प्रकाशीय किरण उस चिकने सतह पर पड़ेगा, वह सभी का सभी प्रकाशीय किरण को क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। क्या कर देगा? रिफ्लेक्ट कर देगा। ठीक है, एवं इसका एक सतह क्या, रजदित। रजदित कहने का मतलब क्या? पेंट। उस पेंट में बहुत सारी चीज के सिल्वर मिलाया जाता है। हम लोग उसको और अच्छी तरीके से समतल दर्पण में जानेंगे कि रजदित कैसे करेंगे। ठीक है, तो एवं इसका एक सतह क्या किया हो, रजदित किया हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। समझ में आया दर्पण किसे कहते हैं? कि दर्पण किसे कहते हैं? वह चिकनी सतह वह चिकनी सतह जो नियमित रूप से प्रकाश को क्या कर देता है, परावर्तित कर देता है, और उसका एक सतह क्या को रजदित किया हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। चलिए हम लोग दर्पण जान गए, लेकिन अभी हम लोग जानेंगे कि दर्पण के कितने भाग हैं। अभी हम लोग 10th क्लास में दो ही भाग के बारे में जानेंगे। एक होता है समतल दर्पण और दूसरा क्या, गोलीय दर्पण। ठीक है, समतल दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण क्या होता है। चलिए मैं एक एक करके जानता हूं कि समतल दर्पण किसे कहते हैं और गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे समतल दर्पण किसे कहते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं समतल दर्पण के बारे में जानने के लिए। ठीक है, समतल दर्पण क्या है? समतल दर्पण एक दर्पण का क्या है, भाग है, जो हम लोग अभी क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं, समतल दर्पण किसे कहते हैं। समतल दर्पण किसे कहते हैं बच्चों? समतल दर्पण किसे कहते हैं? समतल दर्पण किसी कांच का एक समतल प्लेट, प्लेट करने का मतलब अगर मैं क्या कर लूं, कांच ले लूं, कांच का कोई प्लेट ले लूं। ठीक है, कोई समतल ऐसा होना चाहिए, समतल। ठीक है, ठीक है, किसी कांच का एक समतल प्लेट जिसका एक सतह क्या किया हो, रजदित किया हो। रजदित करने का मतलब सिल्वर्ड, मैं अभी बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, किसी कांच का एक समतल प्लेट जिसका एक सतह क्या किया हो, रजदित किया हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। आई बात समझ में? चलिए अब हम लोग इसको प्रैक्टिकल करके समझते हैं। मान लेते हैं, ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, एक कांच का प्लेट हो गया, समतल कांच का क्या हो गया, प्लेट हो गया। ठीक है, अब इसके पीछे में हम लोग एक चांदी की पतली सी क्या चढ़ाते हैं, परत चढ़ाते हैं। किसकी? चांदी की। किसका बच्चों? एक चांदी की पतली सी, कैसी? पतली सी परत चढ़ाते हैं। ठीक है, चांदी कहने का मतलब ये नहीं हुआ कि बहुत महंगा, चांदी कहने का मतलब ये नहीं हुआ बहुत महंगा। अगर ऐसा होता तो हम लोग को जो 10 रुपए में जो घर में अपना थोबड़ा देखने वाला मिलता है, वो हम लोग को 10 रुपए में मिल जाएगा? नहीं बच्चों। ठीक है, ये चांदी की पतली सी परत चढ़ाई जाती है। क्यों चढ़ाई जाती है मैं भी अभी बताता हूं क्यों चढ़ाई जाती है। ठीक है, ठीक है, तो ये जो एक मेरा क्या रहा, कांच का समतल प्लेट, ये एक प्रकार क्या ले लिए, कांच, और इस पे हम लोग क्या कर दिए, चांदी की परत, पतली सी, कैसी? पतली सी चांदी की क्या चढ़ा दी, इसके ऊपर परत चढ़ा दी। ये कांच रहा, ये वाला साइड क्या है, कांच, और ये जो अभी हम लोग डाले, इसमें चांदी की क्या डाले, परत डाले, एकदम बिल्कुल पतली सी। और इस चांदी की परत जब हल्की सी सूख जाती है, सूखने के बाद फिर से इसके ऊपर एक बार क्या किया जाता है, पेंट किया जाता है। क्या किया जाता है बच्चों? पेंट किया जाता है। क्या किया जाता है? पेंट किया जाता है। कोई भी पेंट कर सकता है, आप लोग देखेंगे ग्रे कलर का रहता है, कोई भी बहुत सारा कलर का किया हुआ रहता है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या कर देते हैं, पेंट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? पेंट। अब ये सिल्वर्ड क्यों करते हैं या चांदी की परत क्यों चढ़ाते हैं बच्चों? तो इसलिए करते हैं कि इसके ऊपर जो अगर सिंपल सा कांच के ऊपर अगर हम लोग क्या कर देंगे, पेंट कर देंगे, तो वह पेंट ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगा, जल्दी से क्या हो जाएगा, उखड़ जाएगा, या इसके ऊपर से क्या होने लगेगा, झरने लगेगा। इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, चांदी की परत चढ़ाते हैं। समझ में आ गया? ठीक है,
क्या आप क्या बोले, किसी कांच का समतल प्लेट जिसका एक सतह क्या क्या हो, यहां से एक सतह, ये वाली एक सतह हो गया और ये वाली एक सतह, ठीक है, एक सतह क्या क्या हो, रजदित किया हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। समझ में है समतल दर्पण किसे कहते हैं, ठीक है। अब इसका रूप कैसा होगा, हम लोग तो ऐसे करके हर बार नहीं दिखाएंगे, तो इसी को हम लोग कर लेते हैं ऐसा, ठीक है। जब भी मैं ऐसा करूं तो आप लोग समझ जाइएगा ये एक ऐसा दर्पण है, समतल दर्पण है। समझ में आया समतल दर्पण किसे कहते हैं। समतल दर्पण किसे कहते हैं, किसी कांच का एक समतल प्लेट जिसका एक सतह क्या क्या हो, रजदित क्या हो, क्या कहलाता है, समतल दर्पण कहलाता है। समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं समतल दर्पण के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, ठीक है। नोट नंबर 1 में हम लोग ये जानेंगे, मान लीजिए कि ये मेरा कोई समतल दर्पण है। समतल दर्पण आप लोगों को समझ में आया, समतल दर्पण किसे कहते हैं, किसी कांच का एक समतल प्लेट जिसका एक सतह क्या क्या हो बच्चों, रजदित क्या हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। आप लोगों को पता होगा कि कभी भी अगर लाइट किसी सतह पर पड़ेगी तो पड़ने के बाद वो क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। क्या होगा बच्चों, रिफ्लेक्ट होगा। तो मान लीजिए इसके ऊपर, इस समतल दर्पण के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइट पड़ रही है, लंबवत लाइट पड़ रही है, किसके ऊपर, समतल दर्पण के ऊपर। अगर ये लाइट समतल दर्पण के ऊपर परपेंडिकुलर बन रही है तो यहां पर कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का। कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का। तो ये जो प्रकाशीय किरण इस समतल दर्पण के ऊपर पड़ा, समतल दर्पण के ऊपर पड़ा, तो बताइए ये रिफ्लेक्ट कैसे होगा, ये इस साइड रिफ्लेक्ट करेगा या इस साइड रिफ्लेक्ट करेगा या कहीं और से जाएगा, पता है आप लोगों को। चलिए नहीं पता तो मैं बता देता हूं कि अगर समतल दर्पण के ऊपर अगर कोई भी प्रकाश की किरण लंबवत पड़ेगी या परपेंडिकुलर पड़ेगी, जिस डायरेक्शन से आएगा उसी डायरेक्शन से क्या हो जाएगा, वापस मुड़ जाएगा। जिस डायरेक्शन से आएगा उसी डायरेक्शन से क्या हो जाएगा, वापस मुड़ जाएगा। तो बच्चों समझ में आया कि ये जो लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण किसके ऊपर, समतल दर्पण के ऊपर, जिस डायरेक्शन से आएगा ये उसी डायरेक्शन से क्या हो जाएगा, वापस मुड़ जाएगा। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, मैं आगे बात करने वाला हूं इसके ऊपर, ठीक है, कि जिस डायरेक्शन से प्रकाश किरण समतल दर्पण के ऊपर टकराएगा वह उसी डायरेक्शन से क्या हो जाएगा, वापस मुड़ जाएगा। कब, जब ये परपेंडिकुलर पड़ेगा तब। तो यहां पर कितना डिग्री का कोण बच्चों, 90 डिग्री का। अब बताइए कि हम लोग जब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में ये पढ़े हैं कि अगर कोई प्रकाश किरण किसी सतह से टकराती है, टकरा कर क्या होती है, वापस मुड़ती है, तो वहां पर दो एंगल का क्या होता है, निर्माण होता है। एक एंगल ऑफ इंसिडेंट और दूसरा क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये दो एंगल का क्या होता है, निर्माण होता है। तो आप लोग बताइए यहां पर एंगल बना कहां, यहां पर एंगल बना कहां, यहां पर तो एंगल नहीं बना। नहीं बच्चों, यहां पर भी एंगल बना, लेकिन एंगल कैसा बना बताइए, ये यहीं से आया और यहीं से वापस मुड़ गया। तो बताओ इसमें 60 डिग्री का कोण बना, 70 डिग्री का कोण बना, 80 डिग्री का कोण बना, नहीं 80 डिग्री का कोण नहीं बना। ये एंगल जो इंसिडेंट एंगल बनेगा वो कितना डिग्री का बनेगा, 0 डिग्री का। और रिफ्लेक्शन बताइए 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 आप, परावर्तन कोण कितना बनेगा, वो भी कितना डिग्री का बनेगा, 0 डिग्री का। कब होगा ऐसा बच्चों, कब होगा ऐसा, जब किसी समतल दर्पण के ऊपर परपेंडिकुलर पड़ेगा, कितना डिग्री का, परपेंडिकुलर लाइट पड़ेगी, तो वहां पर जो कोण बनेगा आपतन कोण और परावर्तन कोण, ये कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 0 डिग्री का। और ये बात आप लोगों को एग्जाम में बहुत बाखूबी पूछा जाता है क्या, कि किसी समतल दर्पण के ऊपर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण, किसी समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण, उससे बनने वाले आपतन कोण का मान कितना होता है या परावर्तन कोण का मान कितना होता है। तो बच्चों आप लोग बताएंगे कि उसका मान कितना डिग्री का होता है, 0 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का, 0 डिग्री का। या नहीं तो आप लोग से ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा, अगर कोई लाइट किसी समतल दर्पण के ऊपर 90 डिग्री पर क्या कर रही है, इंसिडेंट कर रही है, 90 डिग्री पर क्या कर रही है, इंसिडेंट कर रही है, तो उससे बनने वाले आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बताइए। फिर भी कितना डिग्री होगा बच्चों, फिर भी कितना डिग्री का होगा, फिर भी कितना डिग्री का होगा, 0 डिग्री का होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री पर पड़ रही है और 90 डिग्री पर पड़ने वाली प्रकाश किरण जिस डायरेक्शन से आएगा उसी डायरेक्शन से क्या हो जाएगा, वापस मुड़ जाएगा। आप लोगों को समझ में आ गया कि किसी समतल दर्पण के ऊपर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद उसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, वापस मुड़ जाएगी, और उससे बनने वाले एंगल कौन कौन सा, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, या हिंदी में बोले तो आपतन कोण और परावर्तन कोण, ये हमेशा कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 0 डिग्री का कोण बनाएगा। आई बात समझ में आप लोगों को। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं फिर अगले क्लास के लिए, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, ओवर एंड आउट।